अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक के साथ ये हम सॉल्व करेंगे। ये एफपीएससी, पीपीएससी और गेट और कोई भी कमीशन का टेस्ट हो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के। जी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT ओवर 100। अब यहाँ पर P किस चीज़ को शो करते हैं? P जो है वो है प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको गिवन होगा। और जो R है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है, मतलब 10% इंटरेस्ट दिया गया है, 5% जो भी है। और जो T है ये आपको टाइम शो करता है, मतलब टाइम कितना है, 2 ईयर है, 4 ईयर है। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100। P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये T क्या है, टाइम है। T इस पूरे का स्क्वायर में आएगा। A क्या है? A जो है वो टोटल अमाउंट को शो करती है। यहाँ पर पहले हमने यहाँ से A मालूम करना है। A के मालूम करने के बाद फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का मालूम करना है। उसका फार्मूला ये है P माइनस A। A हम यहाँ से मालूम करते हैं, P हमको गिवन होगा, इनमें से कोई एक चीज़ गिवन होगा हमको, तो P माइनस A इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट हम मालूम कर सकते हैं। जी तो स्टेटमेंट कुछ यूँ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 1000 एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। उसने बात बता दी है कि क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद उसने दिया है अमाउंट ऑफ 1000, मतलब उसने हमको प्रिंसिपल अमाउंट 1000 दिया है। उसके बाद उसने हमें रेट दिया है। रेट कितना है? और रेट है 10%। 10% पर एनम हमारे पास रेट है। उसके बाद उसने टाइम दिया है 2 ईयर का। 2 ईयर का उसने टाइम दिया है। हमने मालूम करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बता चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करने हैं। P कितना है? 1000 है। R कितना है? 10 है। और टाइम जो है वो 2 ईयर है। इसको करते हैं 100 पर डिवाइड। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर आएगा 200। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 200। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। तो देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट इसका मेथड क्या है? उसने आपको टाइम कितना दिया है? 2 ईयर। पहले उसने आपको 1000 दिया है, यहाँ हम लिखेंगे 1000 और 10%। ये है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या जवाब है? 10 क्रॉस 10 100। आपके पास आंसर आएगा 100 आएगा 1 साल के लिए। पर एनम उसने दिया है 1 ईयर के लिए 100 आएगा। उसने 2 ईयर का हमने कहा था, तो 2 ईयर का क्या होगा? तो 2 ईयर का मजीद हम कैलकुलेट, 1 ईयर का 100 है तो 2 ईयर का 200 आंसर आएगा। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं जो पहले हमने फार्मूले के साथ किया था और जो यहाँ हमने शॉर्टकट ट्रिक के साथ किया था। तो इसका आंसर आया 200। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आपके पास सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करके इसका आंसर निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले हमने A मालूम करना है। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100। और यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट T आएगा टाइम, तो P कितना गिवन है? 1000 हमारे पास P। 1 प्लस R कितना है? 10 है। ओवर करते हैं 100 पर, और टाइम जो है 2 ईयर दिया गया है। तो सिंपली एलसीएम लेते हैं इसका। 1000 एलसीएम क्या आएगा? 100 प्लस 10 आएगा, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये 1000 110 आएगा यहाँ पर। 110 ओवर 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल आएगा वो आएगा 1210। ये हमारे पास आंसर आया P। जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका फार्मूला जो था वो ये था कि A माइनस P इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारे पास आ गया। A की वैल्यू 1210 है। 1000 इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 210।
देखो क्वेश्चन सेम था, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट मालूम किया तो उसका आंसर 200 आया, जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम किया तो उसका आंसर 210 आ गया। अब मैं आपको इसका समझाता हूँ इसको कम्प्लीटली। पहले इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आपको बताता चलूँ कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। सिंपल इंटरेस्ट जो है, आप बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक वाले आपको 10% दे रहे हैं पर एनम। अगर आप 10 साल के लिए उसको डिपॉजिट कर रहे हो 1000 रुपीज़, तो जो 5 साल के बाद आपके 1500 रुपये हो जाएंगे। तो जो बैंक वाले हैं वो आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर देंगे। आपका अमाउंट जो है वो 1000 है, वो 1000 पर ही देंगे, आपका चाहे 1500 1600 5 साल के बाद क्यों ना हो जाए। लेकिन जो बैंक वाले हैं वो आपको सिंपल इंटरेस्ट वही प्रिंसिपल अमाउंट पर ही देंगे। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, अगर आप 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, वो 10% आपको पर एनम दे रहे हैं। अगर 5 साल के बाद आपके पैसे हो रहे हैं 1500, तो जो बैंक वाले हैं ना वो आपको पैसे देंगे 1500 पर ही। अगर आपका 1 साल के बाद 1100 हो रहा है, वो आपको 1100 पर ही वो इनकम देंगे, वो आपको इंटरेस्ट देंगे। जैसा कि अगर 1100, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेथड सेम है, जैसे वहाँ मैंने शॉर्टकट तरीका अप्लाई किया था सिंपल इंटरेस्ट में, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये हो गया 1 ईयर के लिए मैंने कैलकुलेट किया, 2020 से कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 100। 1 साल के बाद अमाउंट 100 इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगी। अब क्या होगा, जो 1000 है उसको मैं 100 के साथ करूंगा ऐड, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1100 आएगा। अब जो बैंक वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर किस बेस पर देते हैं, वो आपको इस अमाउंट पर देंगे, न कि इस अमाउंट पर। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो है उसने 2 ईयर का हमसे पूछा है, अब 2 ईयर का मैं मालूम कर रहा हूँ। 10/100 मल्टीप्लाई करते हैं आप इससे 1100 से, तो क्या आंसर आएगा, 0 से कैंसर, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 110। ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये आफ्टर 2 ईयर आ गया। अब हमने दोनों को ऐड अप करना है। 1 साल के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 2 साल के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 110। अब 1100 को मैं 110 के साथ ऐड करूंगा तो हमारे पास आंसर 1210 ही आएगा। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ किया था फार्मूले में तो आंसर यही आया था। जब हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया था सिंपली तो इसका आंसर यही आया था, 1210 सॉरी नहीं आएगा, 110 को मैं ऐड करूंगा 100 के साथ, क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछा है। तो 100 और 110 210 आपके पास आंसर आएगा। ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड सब क्वेश्चंस अब समझ आ गए होंगे। शुक्रिया।